हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले। तो प्लीज लक्ष्मा हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है, क्या सोचने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए कि हमारे जो दर्शक है उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। तो गाइस, आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको नाम लीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके लिए अच्छा अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज यूनिवर्स हमें बताए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम में क्या करने वाले। प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमें मदद कीजिए उनके मन की सच्ची भावनाएं जो उनके दिल में है हमारे दर्शकों के लिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपका सभी चीज मैच करे और हो सकता है मैच ना करे। और रीडिंग के आखिर में मैं आप सभी को साइन बता दूंगा। ओके गाइस, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिसके लिए भी इस रीडिंग तक आए, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया हूँ। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 of Wands, 8 of Cups, द हेरीफेंट, 8 of Swords, द मून एंड 2 of Cups। ओके गाइस, एंड नाइट ऑफ वांड। तो बॉटम का एनर्जी बता रहा है किंग ऑफ वांड। तो हो सकता है कि आप जिसके लिए भी देख रहे हो वो हो सकता है बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला इंसान हो, ठीक है, अपने मनमानी चलाने वाला, अपना हुक्म चलाने वाला इंसान हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान बहुत जिद्दी किस्म के इंसान है, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट भी हो सकता है वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता हो और ओवर स्मार्ट में आकर कुछ भी वो आड़े टेढ़े डिसीजन ले लेता है। हो सकता है पास्ट में ओवर स्मार्ट में आके लोगों के बातें सुन के आप छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई कर ली होगी। जैसे छोटी सी बात होगी, उसने समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं किया, इग्नोर कर दिया और उसी को चलते आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 of Wands। तो गाइस, वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान है इस लॉन्ग डिस्टेंस मतलब दूरिया को लेकर। वो एकदम दूरिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इस दूरिया को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है। रातों का नींद उड़ चुकी है और आप लोगों का नो कांटेक्ट जो चल रहा है उसको बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। और उसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से फिर से इस रिश्ते को शुरुआत करे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में है। जो पास्ट में किसी के बहकाव में, किसी भी अट्रैक्शन में आके हो सकता है आपसे दूरियां बना रहा है, लेकिन इस समय वो देख रहा है कि उसका जो भी नेचर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो भी जिद्दीपन था, जो भी मतलब उन्होंने किया था, ठीक है ना, ओवर स्मार्ट में आके किया था, तो वो इंसान आपको पाना चाहता है फिर से। वो क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, वो एकदम सा लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस, वो इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके लिए ऑफर एक्शन लेना चाहता है, ऑफर देना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है जब भी वो इंसान आएगा कुछ बड़ा सा कमिटमेंट भी दे सकता है। ओके गाइस, क्योंकि वो आपके बिना रहता हुआ मुझे नहीं देख रहा है, वो उसको बहुत परेशान हो रहा है। आप लोग का ये जो दूरिया लोग जो ब्रेकअप हुआ आगे, वो उसको लेकर बहुत टेंशन में है वो इंसान। तो चलिएगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू सबसे पहला कार्ड है 3 of Wands। तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नहीं तो काफी टाइम से आप लोग का दूरिया आ गई है, आप लोग मिले नहीं एक दूसरे से। वो इंसान ऐसा भी हो सकता है फैमिली के बातों को लेकर, अपना फ्रेंड सर्कल के लेकर किसी को मतलब बहकाव में आकर हो सकता है आपसे दूरियां बना ली हो और किसी और से हो सकता है जुड़ गया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान काफी दूर निकल चुका है इस रिश्ते से। ओके, उसको आना अभी बहुत ही भारी पड़ रहा है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इंसान इस रिश्ते से काफी दूर निकल चुका है, सब कुछ खो चुका है और अभी वो पास्ट का चीज पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। उसने आपको पीठ दिखा के तो किसी और के पास चला है, लेकिन वो इंसान इस समय में चाहता है वो आपके लिए एक्शन ले, कुछ आगे बढ़े। वो चाहता है कि अपने लाइफ में ऐसे रुके ना रहे, आप दोनों का जो रिश्ता है ऐसा रुका ना रहे, कुछ इसमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। वो आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है।
अगर वो दूर है तो वो आप दोनों के बीच में जो दूरियां है उसको भी मिटाना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है, 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था, आपका इमोशन को नहीं समझा था, ठीक है ना। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम हो, फैमिली के चक्कर में हो सकता है उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया हो और आपसे चले गया हो, ठीक है, आपका कदर नहीं हुआ। लेकिन जो इंसान आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में, वही इंसान आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है। वो जहां भी हो, जिसके हाल में वो खुश नहीं है, एकदम दुखी है और वो इमोशनली फुलफिल नहीं है, वो इंसान आपके पास आना चाहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है द हेरीफेन। हेरीफेन का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों में कुछ एज डिफरेंस हो, नहीं तो कल्चर डिफरेंस हो नहीं सकता है कि आप दोनों में कुछ ऊंचा लंबा, मतलब कुछ डिफरेंस तो है बहुत ही ज्यादा, जिसके वास्ते में ना आप लोगों का बीच में नहीं तो हो सकता है कि उनका फैमिली मेंबर में फैमिली वाले हो सकता है कि लव मैरिज के खिलाफ हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो इंसान दिख रहा, और ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड सिचुएशन का भी प्रॉब्लम है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ठीक है, जो इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया होगा, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन वो इंसान को ये तो समझ में आ गया है कि आपके बिना वो रह पाना जिंदगी में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको फुल करते हैं, ठीक है, आप उसको इमोशनली फुलफिल करते हैं। और ऐसा है कि वो इंसान हो सकता है किसी अपने यार दोस्तों से, नहीं तो किसी बड़े बुजुर्ग से, नहीं तो ऐसे कि आपके इस रिश्ते को नई से शुरुआत करने के लिए हो सकता है कि वो किसी से सलाह मशवरा ले रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ऊपर वाले से बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है, आपको फिर से पाना चाहता है, ऊपर वाले को बोल रहा है कि ये रिश्ता मुझे फिर से दिला दो किसी भी हालत में, भगवान मैं नहीं रह सकता इसके बिना, इस इंसान के बिना, ठीक है ना। और वो इंसान ऐसा भी चाहता है कि उस जो भी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी है, उस जगह से वो बाहर निकलना चाहता है, टोटली उस चीज को खत्म कर देना चाहता है और आपके लिए एक नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हेरीफेन के कार्ड से मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, अगर शादीशुदा नहीं हो तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ही अच्छा बॉन्ड थे, आप लोग का जो रिश्ता था बहुत ही अच्छा मजबूत था पास्ट में, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान को अपनी गलतियां सब कुछ समझ में आ रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है कि उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, और ऐसा भी है कि वो इंसान क्या फैमिली की ओर से, मतलब आपसे शादी भी करना चाहता है, ठीक है, वो इंसान आपसे शादी भी करना चाहता है, लेकिन एक रीति रिवाज से आपको शादी करना चाहता है। ओके गाइस, फैमिली की राजामंदी से, रीति रिवाजों से आपके साथ शादी करना चाहता है वो इंसान। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो 8 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि वो हो सकता है किसी और रिश्ते में, किसी और सिचुएशन में फंस गया हो, किसी और सिचुएशन में ट्रैप है, वो उसको ऐसा लगता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। वो बाहर तो निकलना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन उसका दिमाग में अभी भी कुछ सच्चाई और वो क्लियरिटी नहीं है उसमें, उस इंसान में खुद के ऊपर क्लियरिटी नहीं है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको समझ में नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में दूरियां है। और वो चाहता तो है कि वो जहाँ पे भी ट्रैप है, जिस जगह में भी वो फंसा हुआ है, उस जगह से निकल जाए, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान हो, जिसके जो इंसान वो आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट किया था, उस जगह में वो फंसा हुआ महसूस करता है। हो सकता है किसी ने उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा कि तुम इधर से नहीं जा सकते, तुमने वादा किया था, कमिटमेंट किया था, तो इसलिए भी हो सकता है उस इंसान को बहुत ही इमोशनली ब्लैकमेल किया गया हो, जो इंसान वो अपने आप को भी फंसा हुआ महसूस करता है, लेकिन उस जगह से वो निकलना चाहता है और आपकी ओर आना चाहता है। जो अभी रिसेंट ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट है, उसको लेकर वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, कंफ्यूजन है, उसको समझ में नहीं है आप लोगों के बीच में जो दूरी आई वो आई क्यों और आने के बजाय क्या है, ठीक है ना। वो कोशिश कर रहा है, वो समझ रहा है कि आप दोनों के बीच का दूरिया अच्छे से समझ गया है, वो क्यों आया, किस लिए आया, और उसी चीज को लेकर बार बार सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। और वो इंसान, अगर आपको लगता था कि वो इंसान आपको बिल्कुल सा भूल गया है, आपका प्यार को भूल गया, आपका कुछ भी याद नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंसान आज भी आपके ऊपर ही स्टक है, ठीक है ना, आज भी आपके प्यार को याद करता है, आपके बीते हुए खुशी का मोमेंट जो है उसको याद करता है, और आज भी आपको लेकर वो उसका दिलो दिमाग से आपकी ख्वाबो ख्याल गया नहीं है। आज भी आपके लिए वो सोचता है, इसी रिश्ते में अटक गया है वो इंसान, चाहे वो फिजिकली इसके साथ भी रहे, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन दिल से वो इंसान आप में ही आज भी आप में ही फंसा हुआ है। दिल से वो इंसान आज भी आपके पास आना चाहता है,
आपसे दूरियां जो है उसको खत्म करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो तीसरा सिचुएशन है उसको लेकर वो बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा दुखी है। उनको लगता है कि बेकार में उसने किसी का बात रखने के लिए, किसी का मन को मानने के लिए, नहीं तो किसी का बहकाव में आकर, किसी का दबाव में आकर किसी और को साथ दे दिया था और आपको टाइम नहीं दिया था, आपका कदर नहीं किया था, किसी और पे इंटरेस्ट आ गया था, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और मून का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान बहुत सैड है, बहुत दुख है इस बात को लेकर कि उन्होंने आपको छोड़ के गया, पास्ट में आपका कदर नहीं किया, ठीक है ना। आज का डेट में उसको रियलाइज हो रहा है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप टूट के प्यार करते थे उसको, ठीक है ना, आप उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार थे, ऐसा था, आपने उसको बहुत ही ज्यादा टूट के प्यार किया था। जो इंसान आपको समझा नहीं, आपका इमोशनल को किसी और ऐसे हंसते खेलते इस रिश्ते से चले गया होगा। जाने के टाइम में बहुत ही अकड़ दिखाया होगा उस इंसान ने, ठीक है ना, और बहुत ही बड़ा भला किया होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा उस टाइम पे कि छोड़ो यार, जाने दो, तुम कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लाइफ में हो या ना हो, मैं खुश रह लूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गया, 8 महीना, 8 दिन नहीं तो 8 हफ्ते जैसे जैसे हो गया, दिन गुजरते गया, ठीक है ना, वैसे वैसे उसका लाइफ में समझ में आ गया कि आपका अहमियत क्या है, आप किस तरह से उसको प्यार करते थे, किस तरह से चाहते थे। ओके, उसको समझ में आया, इसलिए आज भी उस इंसान को दुख है। और उस इंसान को कोई भी, वो कहीं पे भी रहे, किस रिश्ते में भी रहे, लेकिन इमोशनली फुलफिल नहीं है वो इंसान, और जहां पे भी है उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहता है और आपके ओर आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि उनको लगता है कि आपका जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है ना, उनको लगता है कि आप लोग किस्मत से मिले हो और आगे भी मिलोगे। वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, वो आपके प्यार को, आपके साथ को खोना नहीं चाहता। उनको लगता है कि आप दोनों जो प्यार करते हो वो सच्चा ट्रू लव है, ठीक है ना, और ट्रू लव है, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को चलते आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और ये रिश्ता टूट गया। लेकिन वो इंसान आज भी इस रिश्ते को चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपका प्यार को बहुत ज्यादा मिस करता है। उनको लगता है कि आप लोग सिर्फ पति की जोड़ी हो, आप दोनों मतलब किस्मत से मिले हो, ठीक है ना, और आप लोग मतलब उनको ऐसा भी लगता है कि डिवाइन का ब्लेसिंग्स हो आप, ठीक है ना, वो लगता है कि आप उनके लिए एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स हो, आप उनके लिए बना हो। उनको लगता है कि आप दोनों मैटी चादर हो, एक दूसरे के लिए बने हो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए 3 ऑफ 1 का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ 1 का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस अगर पास्ट में उन्होंने आपका वैल्यू नहीं करता था, किसी और को ज्यादा इंटरेस्ट था वो, ठीक है ना, किसी चौका चौन में वो हो सकता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट था, दिखावे में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और हो सकता है वो पास्ट में भी बहुत ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश की हो, जो उसके पास नहीं था वो भी उसने दिखाने की कोशिश की हो, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान को अभी समझ में आ गया है, झूठ मूठ का कोई भी चीज़ दिखावा का नहीं करना चाहिए, शो नहीं करना चाहिए, जो अपने पास है उसी को दिखाना चाहिए, सच्चाई को दिखाना चाहिए, ना कि झूठा और मुखड़ा लेके घूमना चाहिए, शो करना चाहिए कि हमारे पास जो नहीं है उसको दिखाना चाहिए, ठीक है, वैसा नहीं करना चाहिए। तो वो इंसान को समझ में आ गया है, और वो इंसान को ऐसा भी लगता है कि उसने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है, तो वो चाहता है कि उसका जो एफर्ट है इस रिश्ते में लगाया हुआ है, 3 साल 3 महीने, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो ठीक है ना, 9 साल जो भी है, तो इतना जो उसने इस रिश्ते में एफर्ट लगाया, तो वो चाहता है कि इस रिश्ते को जितना भी उसने एफर्ट लगाया उसका एफर्ट वेस्ट ना जाए, ठीक है ना। अभी आप उनका चाहत बन गए हो, अभी आप उनका ख्वाहिश बन गए हो, अभी आप उसका ड्रीम बन गए हो, उनका सपना हो गया है आपका पाने के लिए, ठीक है। उनको लगता है कि आप गुड लक हो उनके लिए, आप जब भी इस रिश्ते में थे, वो जब भी आपके साथ था उसका लाइफ में बहुत ही खुशियाँ थी, हर तरफ से खुश थे वो, और आपको ऐसा भी मानता है कि आप कोई खजाने से कम नहीं हो। अगर आपको वो फिर से जीत लिया, अपने लाइफ में लेके आ गया वो इंसान, तो वो फिर से हैप्पी हो जाएगा हर तरफ से। लेकिन ये भी दिख रहा है कि उस इंसान के पास अभी फिलहाल हो सकता है सब कुछ हो, पैसा, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, सब कुछ हो, लेकिन उसका पास ना इमोशनली फीलिंग्स नहीं है, मतलब जो उसका भावना है, मन का भावना समझने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना, उसका मन का भावना समझने वाला कोई नहीं है। और उस इंसान को लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका चेहरा देखते ही आप बता देते हो कि उस इंसान को दुख है या सुख है, क्या वो परेशान है, तो आप उसका मन के भावना यूं ही समझ लेते हो,
ठीक है ना। तो वो देख रहा है कि आप ही एक इंसान थे जो उसका मन के भावना आराम से समझ लेते थे, और बाकी लोगों को तो बोल बोल के भी नहीं समझा पाते हैं, तो क्या ही मतलब, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड है हम। और ये ऐसा भी है कि वो इंसान किसी अच्छे समय का इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। वो किसी अच्छे समय का इंतजार कर रहा है, वो देख रहा है कि जैसे वो, और ऐसा भी है कि वो अपने आप को ग्रोथ करना चाहता है एज अ फाइनेंशियली एज अ करियर में ग्रोथ करके वो अच्छे समय को देख के और आपके पास आना चाहता है। वो बहुत ही वेटिंग का प्रोसेस में आपके लिए वेट करते हुए भी दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स से। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए 8 ऑफ कप्स का क्लियर करने। तो 8 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है कि गाइस हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको पैसा को लेकर, नहीं तो प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है ऐसा कुछ रीजन दिया होगा। ऐसा उसने हो सकता है कि आपके साथ मतलब किसी और के साथ वो कंपेयर किया होगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, उसके पास कितने पैसे हैं, नहीं तो हो सकता है कि आप कितनी खूबसूरत हो, दूसरा वाला कितना खूबसूरत है, जो भी उसके पास लाइफ में ऑप्शन था उसको लेकर, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है उन्होंने देखा होगा और उसने इस पैसे को लेकर, प्रॉपर्टीज को लेकर हो सकता है आपको जज करके, और आपको लगा हो कि आपके पास इतना थोड़े पैसे, जॉब भी नहीं है, ऐसा ऐसा करके समझ के हो सकता है आपसे दूरियां बना लियो, और उनका फैमिली वाले ने बोला कि इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली है, ऐसा है वैसा है, तो तुम इसके पास रह के नहीं सुख रह पाओगे, ठीक है गाइस। तो हो सकता है कि वो अपना लग्जरी लाइफ चाहता था, अपने जिंदगी में बहुत ही पैसा वाला बनना चाहता था, ऐसा भी हो सकता है। और जब भी उसको लगा कि हाँ आप नहीं कर पाओगे, वो चीज़ आपके पास नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि वो आपको छोड़ के चला। लेकिन वो इंसान को अभी इस वक्त पैसे कौड़ी से कोई कमी नहीं है, उसका पास भरपूर पैसा है, लेकिन बात ऐसा आ गया कि पैसा है, लग्जरी लाइफ है, लेकिन उसको खर्च नहीं कर सकता वो इंसान। बात मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके पास भले कितने भी पैसे हो, लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए ना, उसको 1 रुपये भी खर्च करने के लिए उसका किसी का परमिशन लेना पड़ता है। ओके, किसी का परमिशन लेना पड़ता है। तो वो चाहता है कि अरे यार, इतना पैसा होने के बाद भी, इतना लग्जरी लाइफ होने के बाद भी अगर मेरा मन से 1 रुपये भी खर्च नहीं कर पाता हूँ, तो क्या ही मतलब है ना, इतना पैसा रहने के बाद भी। तो वो इंसान भी देख रहा है, और उसको ये भी समझ में आ गया कि पैसा जो होता है, प्रॉपर्टी जो होता है, वो अपने जगह में ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है मन की समझना, मन का भावना। जो इंसान जिसके साथ भी रहे, अगर वो इंसान उसका मन के भावना नहीं समझता है, तो वो इंसान पैसे को लेकर भी क्या ही करेगा, ठीक है ना। पैसे से थोड़ी टाइम की खुशियां मिल सकते हैं, लेकिन भावना, जो फीलिंग्स होता है, वो जिंदगी भर के लिए खुश दे सकता है। ओके गाइस, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है। आप बहुत ही शांत हो गए हो, साइलेंट हो गए हो, आप इस रिश्ते के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, और वो देख रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुद से प्यार करते हो, अपना फाइनेंशियली बहुत काम कर रहे हो। और गाइस एक बात और बताना चाहता हूँ, हो सकता है उस इंसान ने पास्ट में बहुत ही बहाना किया होगा कि वो बिजी है, काम पे है, ये हो वो है, वो बिजी लाइफ चल रहा है, उसका बहुत ही ज्यादा शेड्यूल टाइट है, ऐसा उसने बताया होगा। लेकिन काफी हद तक मुझे लगता है कि उसने झूठ बताया था कि वो बिजी था अपनी लाइफ में, ठीक है ना, क्योंकि उसको ये समझ में आ रहा था कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो वो चाहता था, ठीक है ना। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने आपको झूठी बोला कि वो बिजी है, ऐसा वैसा बोल के उन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। लेकिन वही इंसान आज के डेट में आपका कदर समझ में आ गया कि आप क्या इंसान हो, ठीक है ना। आप एक ऐसा इंसान हो जो आप ठान लेते हो, उसको कर ही लेते हो, ठीक है ना। और आपने एक बार जिसके लिए भी मन बना लिया ना, आपने पूरा उसके लिए मन बना दिया, और आप अपना कमिटमेंट से हटते भी नहीं हो बहुत जल्दी से, ठीक है ना। आपने जो भी कमिटमेंट करता है, उस कमिटमेंट को निभाने के लिए आप जी जान लगा देते हो, आप एक ऐसा इंसान हो। और वो इंसान आपको ऐसा छोड़ के चले गया, ठीक है ना। उनको पास्ट में लगा था, आपका जो पास्ट में जो करंट सिचुएशन था, उस सिचुएशन से वो डर गया था, लगा था कि आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, अपने करियर में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए डर के चले गया था उस इंसान। लेकिन आज के डेट में देख रहा है कि आप तो सेल्फ लव कर रहे हो, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ठीक है ना। तो वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है, वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है, आपसे रिश्ता बनाना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट का कार्ड। तो प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए, द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। द हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ वांड। तो ऐसा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत सारे लोगों ने टांग अड़ाया, जैसे उसका फैमिली वाले ने टांग अड़ाया, उसका यार दोस्तों ने टांग अड़ाया, ठीक है, आसपास के लोगों ने टांग अड़ाया। लेकिन कितने भी टांग अड़ाया, कितने भी उसको मतलब इस रिश्ते से जुदा करने की कोशिश की, ठीक है ना,
तो वो तो जुदा हो गया लोगों के बातों सुन के, लोगों के बातों में अट्रैक्शन आके। हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन भी उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था उस समय, और हो सकता है कि वो भी दिखावे के चलते और अपने ईगो को चलते, हो सकता है उन्होंने पास्ट में बहुत ईगो वाला पर्सन हो, ईगो को चलते गुस्से में चलते उन्होंने उसका साथ दे दिया हो। लेकिन जो भी आज का सिचुएशन में उसको लगता है वो जो उनका साथ दे दिया था सिर्फ और सिर्फ एक उसकी बेवकूफ़ी थी, उन्होंने समझा नहीं, जल्दबाजी में आकर उनका साथ दे दिया किसी के बहकाव में आकर। क्योंकि और हो सकता है उस टाइम पे आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी किया होगा, आपका फालतू में जो भी आपने गलती भी नहीं किया होगा ना, उस गलती का भी आपको ब्लेम किया होगा, तुमने ही किया, तुम्हारे वजह से ही हुआ, ऐसा वैसा वो सब बातें किया होगा। क्योंकि उस टाइम पे उसको जाना था और किसी और के अट्रैक्शन में था इसलिए, ठीक है। लेकिन गाइस उस टाइम पे तो उसको जीत मिल गया, लेकिन वो जो जीत था ना उसके लाइफ में उस टाइम पे, वो जीत राज नहीं आया। क्योंकि ये नकली घोड़ा पे बैठा हुआ है, जो इंसान को आज पता चल रहा है कि वो जीत नहीं था, वो एक सिर्फ और सिर्फ बड़ा सा हार था जो उन्होंने ईगो में आकर, गुस्से में आकर और लालच में आकर आपसे ऐसा बर्ताव किया था। तो आज के डेट में वो इंसान 6 of 1 ये भी बता रहा है कि वो इंसान सक्सेस का भूखा है, सक्सेस का भूखा है, वो इंसान सक्सेस पाना चाहता है, ठीक है ना, वो हर एक फील्ड में सक्सेस पाना चाहता है। तो वो इंसान अभी देख रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते को जीतना चाहता है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है और इस रिश्ते को फिर से पाना चाहता है। वो आपका दिल फिर से जीतना चाहता है, आपका भरोसा फिर से जीतना चाहता है। जो इस रिश्ते में भरोसा टूट गया था, जो ट्रस्ट इश्यू हो गया था, वो ट्रस्ट फिर से जीतना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। क्योंकि वो इंसान सक्सेस का भूखा है, तो उसको मतलब हार फेलियर उसको पूरा बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। उस इंसान को हार फेलियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, वो जहाँ पे भी पैर रखता है वो बोलता है कि इस जगह से मेरा ही शुरू है। तो ऐसा है सक्सेस का भूखा इंसान। अभी वो इंसान आपका दिल को जीतना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है और किसी भी हालत में अभी किसी का सुनने वाला नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ उसका जो लाइफ का एम, अगर आप बोल सकते हो कि उसका लाइफ का एम क्या है, तो उसका लाइफ का एम यही है कि वो आपको इस रिश्ते को फिर से जीतना चाहता है, 6 of 1 फिर से जीतना चाहता है। ओके गाइस, फिर से आपका दिल जीतना चाहता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। तो प्लीज बोलेना तो हमें मदद कीजिए। 8 of Swords का कार्ड क्यों है, तो 8 of Swords का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि गाइस उन्होंने जो भी पास्ट में आपको फैसला दिया था ना, आपको फैसला दिया था कि आपके साथ नहीं रह पाएगा, आप उनका फैमिली मेंबर नहीं मानेंगे, ये वो, तो ऐसा जो भी उन्होंने बोला था आज के डेट में उसको ही रिटर्न हो गया, उसको बैक हो गया। उसको ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने तो आपको बोल दिया ये सब बातें, क्या अभी अगर वो आपके लाइफ में आएगा, माफ़ी मांगेगा, क्या आप उसको माफ़ कर दोगे? तो उसको ये भी बहुत परेशान हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि वो तो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है पास्ट का जो भी उन्होंने किया था। पास्ट में हो सकता है उन्होंने अपना लॉयल्टी तोड़ दिया, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है ट्रस्ट इशू हो गए होंगे इस रिश्ते में किसी और के वास्ते, तो बहुत, और हो सकता है कि ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में उन्होंने जो भी फैसला किया था ना, आज के डेट में वो फैसला उसको ही मतलब परेशान कर रहा है, वो फैसले में वो ही ज़्यादा परेशान है, वो उसको ही समझ में नहीं आ रहा क्यों उसने पास्ट में ऐसा फैसला लिया था आपसे दूर जाने के लिए, जब तो आप इतना प्यार करते थे, आपका तो कुछ गलती भी नहीं था, फिर भी आपको ऊपर से ब्लेम किया उस इंसान ने। तो उसको अभी ये समझ में आया कि जो भी उन्होंने किया था तो उसका भी कर्मा भुगतना ही है। तो आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा कर्मा भुगत रहा है, उस चीज़ को लेकर अपने आप को फंसा हुआ महसूस, अपने आप को ट्रैप हुआ महसूस कर रहा है। और इंसान उस जगह में जिसके साथ भी है, जो भी उनके पास में है आसपास, तो उससे एकदम सा एक बड़ा सा फैसला चाहता है, उस रिश्ते से निकलना चाहता है, उससे फैसला चाहता है, बड़ा सा डिसीजन लेना चाहता है और वो बताना चाहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ उस ईगो में, गुस्से में आकर और जज्बात में आकर मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, लेकिन मेरे दिल से तो बिल्कुल भी प्यार नहीं है, आपके लिए फीलिंग्स नहीं, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा भी उस सामने वाले को बोलना चाहता है और वो एक बड़ा सा डिसीजन चाहता है अपने लाइफ में। और उसको ना ऐसा दिख रहा है कि ऊपर वाला ने उसको अच्छे से ले लिया आटे में, ठीक है ना, ऊपर वाला ने उसको अच्छे से आटे में ले लिया, क्योंकि वो इंसान ने जो किया था आपके साथ, जो गलतियां की थी ना, तो सारे उसको भुगतना पड़ रहा है और इसलिए वो इंसान बहुत परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसका लाइफ एक जगह में रुकी हुई से लगता है और वो इंसान आपको पाना चाहता है किसी भी हालत में। अभी उसको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको इस दर्द से, इस तकलीफ से, इस बुरी सिचुएशन से निकाल सकते हो। अभी आपका मदद चाहिए, उस इंसान को आपकी मदद की जरूरत है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ बताइए हमारे मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो मून का कार्ड को क्लियर करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स।
ऐसी बात है कि उनका फैमिली मेंबर्स है जो भी किया था, जैसे भी किया था, उसके किसी और के रिश्ता लेके आया था उसके साथ, जो भी अगर फैमिली मेंबर भी नहीं लाया तो उसने किसी को जो भी सिलेक्ट किया था जिसके पास भी है, वो सिर्फ और सिर्फ बैड लक है उसका, ठीक है, एक बुरी टाइम है जो उसने उसके साथ दिया है, ठीक है ना। और आज के डेट में वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, अपने आप को एकदम थका हुआ महसूस करता है, उसका जिंदगी में कुछ नहीं बचा, फाइनेंशियली लॉस है उसका, जिंदगी में फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, करियर में ग्रोथ नहीं, किसी एक चीज में ग्रोथ नहीं। अगर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो गया, उसका खूबसूरती में भी वो लग गया होगा, क्या बोलता है वो अगर गोरा इंसान भी होगा तो वो काला पड़ गया होगा, ठीक है ना, चेहरे से, क्योंकि उसको बहुत ही सैड हो रहा है और उसको बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ के किसी और का साथ दिया, जो आज के डेट में उसको बहुत ही बुरा फील हो रहा है। उसको लगता है कि कौन सा ऐसा बुरी टाइम था जो जिस टाइम पे उन्होंने आपको छोड़ के किसी और का साथ दिया। उनको लगता है कि उन्होंने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया इस रिश्ते से दूर जाके, ओके, और बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वो जिसके साथ भी है उसमें भी ट्रस्ट इशू है उन लोग का एक दूसरे का फीलिंग्स नहीं समझते। और उन लोग जब भी उन लोग जैसे मिले वो लोग अपने आपका इंसान अपने आप को गरीब समझता है, ठीक है। अभी बहुत ही वो दोनों इंसान ही बहुत मुसीबत में है, मतलब एक दूसरे का बिल्कुल भी मेल नहीं है, ट्रस्ट इशू नहीं है, दोनों में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है ना। और दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है उस रिश्ते में, जो भी आपका पर्सन है जिसके साथ भी है उसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है उस रिश्ते में, क्योंकि वो लोग दिल से तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोनों इंसान मतलब निभा रहा है बस। और उन लोगों का रिश्ता एकदम एंड मोमेंट में आ गया, टूटने के लिए एकदम एंड टॉप में आ गया है कि उसका रिश्ता अभी टूटने वाला है, टूट ही गया है। इमोशनल तो बिल्कुल नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, इमोशनल जो भी था बिल्कुल भी नहीं है अभी, और टूट ही गया, इमोशनली तो टूट गया, बस अभी प्रैक्टिकली टूटना है 3D में, ओके गाइस। तो वो भी लगता है कि आने वाला टाइम पे वो भी टूटने वाला है, ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में जाने वाला है, ये थर्ड सिचुएशन जाने वाला है, ठीक है ना। और जो भी उसने आपको थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके साथ कंफ्यूजन रखा, इस रिश्ते में ट्रस्ट इशू आ गए, ठीक है ना, तो सारे चीज वो मिटाना चाहता है, आपको आके बोलना चाहता है, और ये भी बोलना चाहता है कि आपको उन्होंने जो भी दर्द दिया पास्ट में, बहुत दुखी किया था, बहुत ही रुलाया था, तो उसके लिए भी वो माफी मांगना चाहता है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 2 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि वो आपको स्पाई कर रहा है, आपको लगता है कि वो इंसान आपको याद नहीं करता, आपके बारे में नहीं सोचता, लेकिन नहीं, वो इंसान आपके बारे में सोचता है, आपको स्पाई कर रहा है, और आपका एक एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी खबरें रख रहे हैं, ठीक है ना। वो हो सकता है कि आपसे छुप छुप के रखता होगा, आपको दिखाता नहीं होगा, लेकिन वो इंसान आपका खबर रखता है जरूर। और पेज ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि वो इंसान एक मौके के तलाश कर रहा है, उसको लगता है कि एक मौका और दे दीजिए आप, और बोल रहा है कि प्लीज एक मौका और दे दो मुझे, मैं फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता हूँ, आपका प्यार को पाना चाहता हूँ, आपके लिए लॉयल रहना चाहता हूँ, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। ऐसा भी उस इंसान को एक अच्छे समय का इंतजार है, एक मौके का इंतजार है, ठीक है, उसको एक मौका और चाहिए, वो आपकी ओर ही देख रहा है, आपको वो फिर से आपको वो, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप उनको पहले एकदम जान समझ के छाती में लगा के घूमते थे, छाती थे ना, सर पे घुमा के लेके घूमते थे, आप उसको बहुत केयर करते थे, लेकिन अभी दिख रहा है कि वो इंसान आप उनको केयर नहीं करते, आप उनके बारे में भी नहीं सोचते हो, आप सीधा अपने करियर में बिजी हो, अपने फाइनेंस में देख रहे हो, इसलिए वो इंसान को भी बहुत दुख होता है बीच बीच में कि जो इंसान उसके लिए इतना मरता था, आज के डेट में उसको याद भी नहीं करता, उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता है। तो इंसान इस बात को भी लेकर बहुत दुखी है, उसको लगता है कभी कभी क्या आप भी प्यार करते हो या नहीं, उसको ऐसा भी लगता है, लेकिन उसको समझ में आता है कि उसने ये सब किया था, वही इस रिश्ते से गया था, इसलिए वो आपकी तरफ देखता है और आना चाहता है, आपको बताना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, और ये बोलना चाहता है कि आपके बिना वो नहीं जी सकता, आपको फिर से वो पाना चाहता है, आपको ऑफर करना, आपको बोलना चाहता है कि मैं इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्या आप साथ दोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे, वो ऐसा बोलना चाहता है, ओके गाइस। तो चलिए आखिरी कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, किंग ऑफ वांड का कार्ड क्यों है।
तो किंग ऑफ वन के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, किंग ऑफ वन के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टेम्परेंस। तो गाइस ऐसा है, वो अपने जो इंसान है जिसके लिए आप देख रहे हो, वो अपना गुस्से में कंट्रोल करना चाहता है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। हो सकता है कि उसका गुस्सा, ईगो और ओवर स्मार्ट का चलते ही उसने अपने लाइफ को बहुत ही मतलब बुरी तरह से खराब कर दिया हो, ठीक है ना। हर तरफ से उसने ऐसा चीज को लेकर खराब कर दिया हो। आपसे तो ये रिश्ता इतना खूबसूरत था, शिव शक्ति का, राधा कृष्ण का रिश्ता था, आप लोग सोलमेट थे, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे से भावना से जुड़े थे। जो ये रिश्ता भावना से जुड़ा हुआ रिश्ता उसने तोड़ दिया, ठीक है ना, अपने गुस्से में आकर, अपने ईगो में आकर। तो वो इंसान को समझ में आ रहा है कि मेरे गुस्से से, मेरे ईगो से मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा हूँ मैं ऐसा सिचुएशन से। तो वो इंसान अपने आप को समझना चाहता, सुधारना चाहता है, अपने गुस्से में, अपने ईगो में, अपने जो नेगेटिविटी है उस साइड में काम करना चाहता है और अपने आप को हील करना चाहता है, एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, ठीक है ना। वो इंसान एक अच्छा इंसान बन के आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते में फिर से हील करना चाहता है। और वो देख रहा है कि आप एक आर्ट एंजल हो, तो उस इंसान को लगता है कि आप एक आर्ट एंजल हो जो उसके लाइफ में आया था, ऊपर वाले ने जो ब्लेसिंग्स के तौर पे उनको दिया था, ठीक है ना। उसने आपका इमोशनल को कदर नहीं किया, आपका लॉयल्टी को उसने देखा नहीं, आपका जो इतना प्यार था, केयरिंग नेचर था, वो सबको समझा नहीं और गुस्से में आकर आपको उल्टा सीधा बोल के इस रिश्ते से भाग गया वो इंसान, ठीक है ना। तो लेकिन आज के डेट में उसको अपने गुस्से को लेकर, अपने ईगो को लेकर बहुत ज्यादा सोचे जा रहा है और अपने ईगो गुस्से को बैलेंस करना चाहता है। और वो गाइस आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और उनको लगता है कि आप एक आर्ट एंजल हो, ठीक है, आप उसके लिए एक वैसा इंसान हो, फरिश्ता हो उसके लिए, ठीक है ना। तो आपको वो खोना नहीं चाहता, आपको फिर से पाना चाहता है। वो इंसान इस रिश्ते में फिर से बैलेंस करना चाहता है, ठीक है ना। वो अपने लाइफ में भी बैलेंस करना चाहता है, अपने हरकतों से मतलब जो भी है उसकी बुरी आदत उसको निकालना चाहता है और इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है किसी भी हद तक। और इस रिश्ते को उसको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग मेट ईच अदर, उनको लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। तो वो इंसान को ऐसा भी सोचता है, इस वक्त पूरा सोचता है कि हाँ आप लोग कभी अलग नहीं हो सकते हो, आप लोग कैसे भी रहो क्यों आगे जाके फिर से मिलोगे, ठीक है ना। आप लोग एक जरूर होगे, उसको पूरा उम्मीद है, उसका उम्मीद के ऊपर डबल उम्मीद है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप लोग फिर से मिलोगे, आप लोग का फिर से ये रिश्ता फिर से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, उस इंसान को अभी ऐसा लगता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पर्सन कब तक 3D में कांटेक्ट हो जाए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर के साथ 3D में कब तक कांटेक्ट हो सकता है। तो गाइस आप लोग का कांटेक्ट हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स, नहीं तो 6 डेज, नहीं तो हो सकता है 6 मंथ में आप लोग का कांटेक्ट हो जाए। सिचुएशन के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वो जहाँ पे भी फंसा है किसी और रिश्ते में, जब तक वो उस रिश्ते को बिल्कुल सा छोड़ नहीं जाता, नहीं तो सामने वाला उस रिश्ते में छोड़ के नहीं जाता उनको, जब तक वो रिश्ता रहेगा तब तक वो इंसान आपके पास आना बहुत मुश्किल है। दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि जो उनको पश्चाताप होगा आपको छोड़ के जाने का, जैसे उनको लगेगा कि आप भी उनसे दूर जा रहा हो सकता है इंसान उस समय आपको दौड़ के भाग के आ जाए, ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ही दूरियां आ गई है, ठीक है ना, किसी बात को लेकर। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसके लाइफ में जब पूरी तरह से वो अकेला पड़ जाएगा, उसका इमोशनल सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगा, वो लाइफ में थका हारा जब पूरा वो हो जाएगा, पूरा सैड हो जाएगा, तब वो इंसान आपके पास आएगा। ओके गाइस, तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है नाइट ऑफ कप्स। तो ऐसा है कि आप अपने प्यार, अपने जलवा, अपने काम पर फोकस करता रहिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है ना, अगर आपको कोई प्यार दे रहा है तो आप उसका भी वैल्यू करें। भले उसको अगर आप नहीं जा रहे हो उस रिश्ते में, उसका साथ नहीं दे रहे हो, तो लेकिन आप उसे प्यार से समझाए कि देखो मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मुझे आज भी उस इंसान का इंतजार है, ठीक है ना। आपका बात तो सही है कि आप मुझे ऑफर कर रहे हो, लेकिन मैं आपका ऑफर नहीं ले सकता, ठीक है ना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो आपको भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि किसी को दिल मत तोड़ो, बस उसको आराम से बोल दो अगर कोई आपका लाइफ में ऑफर आ रहा है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अगर आपको कोई न्यू पर्सन चाहिए, किसी को ऑफर करना है, तो आप इस टाइम पे ऑफर कर सकते हो, ठीक है ना, आप एक्शन ले सकते हो। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आपको जो भी छोड़ के गया इमोशनली, जो भी समझा नहीं, आप उनके बारे में ज्यादा ना सोचे, ठीक है ना।
जो इंसान आपका इमोशन भावना को नहीं समझ सकता, उस इंसान के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो उस जगह से, उस इमोशन से आप आगे बढ़ना चाहिए, अपने लाइफ में एक्शन लेना चाहिए। और भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी इमोशनली कमी है, प्यार की कमी, वो बहुत जल्दी कोई ना कोई, मतलब या तो आपको पुराना पर्सन आ जाएगा या तो कोई नया पर्सन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, जो आपको हो सकता है प्रपोज कर दे वो, और आपको जो भी मतलब एक इमोशनली साइड आपका जो खाली है वो पूरा हो जाए, ठीक है ना। आप बहुत जल्दी हील हो सकते हो, आपका लाइफ में बहुत जल्दी कोई नया पार्टनर, नहीं तो एक्स पार्टनर लौट के आ रहा है, भोलेनाथ बता रहा है, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपको ऑफर मिलने वाला है। और भोलेनाथ ये भी बोलता है कि आप अपने काम पर अपना एक्शन लेते रहो, अपने किसी और के वास्ते अपने काम पे, अपने पर्सनल लाइफ में इफेक्ट ना होने दे, ठीक है ना। उसके लिए आप अपना कर्म करते रहो। और गाइस, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।